बच्चों मैंने ना अभी तक आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं सिखाई। आप परेशान हो। देखो 26वें क्वेश्चन में देख लो एक बार दोबारा, जो मैं कह रहा हूं कि क्या दिक्कत है हमारे पास। अभी तक हमने क्या सीखा, जैसे मैं 1/1.10 करता हूं, इसको 4 बार लेके जाता हूं, 1 2 3 4 और जीटी दबा देता हूं। क्या निकल आता है ये, एक बार करके दिखाना क्या निकला है ये। 1/1.10, 1 2 3 4, जीटी दबाओ ना। 3.1698। ठीक है, इसका क्या मतलब बना, आज इतने पैसे जाए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद 1-1 रुपया मिलेगा। यह मतलब होता है मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखो, 26वां क्वेश्चन में यही था। देखो, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, मुझे बतानी है आज की वैल्यू। मुझे वो वैल्यू नहीं बतानी जो आप पूछ रहे प्रेजेंट, मुझे कब की वैल्यू बतानी है, आज की वैल्यू। तो मुझे बतानी है आज की वैल्यू, ठीक है, मतलब फ्यूचर वैल्यू बतानी है मुझे। एक सेकेंड यार, मुझे बतानी है यहां की वैल्यू। 500 रुपए मेड एनुअली, मैं 1 रुपया यहां दूं, 1 रुपया यहां दूं, 1 रुपया यहां दूं, 1 रुपया यहां दूं। ये वैल्यू वैल्यू नहीं पूछ रहा मुझसे, कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू। मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सिखाई नहीं अभी तक आपको। 26वां क्वेश्चन यही है जो हमारा रहता था। 27वां देखो, 27वां भी यही है। देखो, 200 रुपए इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मैं 200 रुपए और 10 बार करना है मुझे। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 200 रुपए हर बार करूं। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, यहां की वैल्यू नहीं पूछ रहा। अगर मैं जीटी दबा के यहां, तो यहां आ जाएगी। ये वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, मैंने ये नहीं सिखाया अभी तक आपको। हाँ वो भी करेंगे डिस्कशन कैसे होगा। फिर ऐसे ही ये था, कौन सा था ये वाला क्वेश्चन, 28 जो हमारा रहता है। 10,000 रुपए इन्वेस्टेड एवरी ईयर, 10,000 रुपए हर साल लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने सीखा हुआ यहां क्या मिलेगा। तो सपोज इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंड, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, ये वाली वैल्यू बताओ। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये नहीं सीखी हुई हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हमने क्या सीख रखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अभी तक हमने वही क्वेश्चन किए थे। और अभी जो हमारा क्वेश्चन नहीं निकला था वो कौन सा था, 34। 34 भी यही है। 35 नहीं निकला ना, 34 35 नहीं निकला। 34 तो खैर कुछ और है। 35 देखो, ये रहा। हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हम हर साल कितने पैसे दें 10 साल तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो एज एक्यूमुलेट 3 लाख रुपए एट द, यहां पे 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए। हम अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए क्या, ये। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्या आपको पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब समझ में आ रहा है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी यूज कब होगी, जब मुझसे किस्तें दे रखी होगी या फ्यूचर की वैल्यू दे रखी होगी। कोई डाउट है, चलो चलते आगे देख लेते। जो जो फ्यूचर वैल्यू वाले आएंगे वो रुकेंगे अभी। पढ़ो, एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट्स कोस्टिंग ₹360। हमारी ना एक एसेट्स है जो 3,60,000 रुपए की है, जो हम एक आदमी को देना चाहते हैं। आराम से सोचना, फॉर ए 5 ईयर पीरियड, 5 साल के लिए। 1 2 3 4 5, इट हैज फिक्स रेंटल 1,05,000 पर एनम, हमें 1,05,000 रुपए तो रेंट मिलता है हर साल का। 1,5,1,5,1,5,1,5,1,5 हर साल मिलेंगे। पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मैंने जो सिखा रखा है वो आपको एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही सिखा रखा है। सपोज इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम कंपाउंड एनुअली, on which money can be invested by the company, is this agreement is favorable, क्या ये एग्रीमेंट ठीक है कि गलत है। आप सोच के देखो क्या है, आपको कितने पैसे मिलने हैं, 1,5,1,5,1,5,1,5,1,5। अगर मैं इनकी आज की वैल्यू निकाल लूं और अगर वो 3,60,000 से ज्यादा है, फिर तो दे दो पैसे, हाँ या ना। भाई एक बात देखो ना, मैं किसी को 3,60 दे रहा हूं,
इनके हिसाब से बनता कितना है वो देख लेते हैं। ठीक है, आप कैसे करोगे? 36 क्वेश्चन। ईच ईयर कितने पैसे मिल रहे हैं? ईच ईयर 1,05,000। पहली बात, ये क्या चीज है? प्रिंसिपल के अमाउंट। ये क्या चीज है? अमाउंट। हर साल मिल रहे हैं 1,00,000, ये 5 साल तक। ये क्या चीज है? अमाउंट। ठीक है, अब आपके पास इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 14%। 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 2 3 4 5, जीटी दबा दो, 3.4330। ये क्या चीज निकल आई? अमाउंट। गलत, ऐसे गधे कुछ भी बोल दो। प्रिंसिपल। ये क्या निकल आया? प्रिंसिपल। कैसे करोगे? 1,05,000 डिवाइड बाय, ये अमाउंट है, 1 इंटू 3.4330, कितना आ गया? 473। ये आ गया। इसका मतलब आप किसी को कितने पैसे दे सकते हो? 360। अगर कोई इससे कम मांग ले आपसे तो दे दोगे? नहीं दे दोगे? इससे कम मांग ले आपसे, आपसे कह दे तू मुझे 3,50,000 दे दे, मैं तुझे 1,5,1,5,1,5 दे दूंगा, भाग के दोगे कि नहीं दोगे? आपको तो प्रॉफिटेबल की, मतलब आपके पास ये आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, मतलब जो पैसे आने हैं उनके हिसाब से आप 3,60,473 रुपए दे सकते हो। और आपसे अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, अगर वो आपसे ये कह दे कि मुझे 2 लाख रुपए दे दे, आपको तो प्रॉफिट हो गया 1,60,000 रुपए का। और अगर वो आपको कह दे 5 लाख रुपए दे दे, तो आपका तो लॉस हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो। यही क्वेश्चन कह रहा है, वो 360 मांग रहा है। कितने मांग रहा है? 360। तो दे दोगे क्या 360? हाँ दे देंगे, 473 रुपए प्रॉफिट ही है। वो कितने पैसे मांग रहे हैं? 3,60,000 रुपए। 473 रुपए का प्रॉफिट है हमें तो। हाँ या ना? इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिट है मेरा ये। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो मैं प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा दोबारा। ध्यान से। एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट्स कॉस्टिंग ₹360 फॉर 5 ईयर्स। मेरे पास 3,60,000 रुपए की एक चीज है जो मैं देना चाहता हूं। इट हैज फिक्स रेंट 1,5, वो 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 मुझे वापिस देगा पर एनम एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, इसका जो ब्याज है वो 14% है। मेरी बात समझ में आ गई? वो 14% इंटरेस्ट पर है। कोई डाउट है? तो कैसे करेंगे आप लोग? 14% का है तो आप कहेंगे जी मेरे को 1,5 मिल रहा है, आप 1,5 के हिसाब से आज की वैल्यू निकाल लाओ। कैसे करोगे? 1,05,000 तो है 1, आपने जो वैल्यू निकाली वो कितनी है? 4,330। इतने पैसे आप दे सकते हो। कितने पैसे दे सकते हो आप? 3 लाख। क्यों दोगे? आपको तो घाटा है यार। 70, आपको तो घाटा आ रहा है यार, प्रॉफिट कहां आ रहा है आपको यार? वो 360 उसको दे रहे हो आप। अच्छा बनते उसके 360 है, फिर तो फायदा आ रहा है आपको, 473 रुपए का फायदा आ रहा है। दे देंगे उसे हम फेवरेबल। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं कहता भाग जा भाई, मैं नहीं देता पैसे। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। टफ तो नहीं है लेकिन एक बार थोड़ा सा ये है कि माइंड लगाना पड़ेगा इसमें। अब चले आगे आ जाओ। एक कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ए मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 रुपए, मतलब आज 4,000 रुपए दे दो, और बाय लीजिंग इट 4 ईयर्स एट एनुअल रेट 1,250, या हर साल 1,250 1,250 1,250 और 1,250 दे दो। मैं क्या करूंगा? 1,250 की आज की वैल्यू निकाल के ले आता हूं। जहां कम पैसे जाएंगे वो बेटर। एक मशीन लेनी है मुझे, या तो वो कह रहा है 4,000 रुपए आज दे दो या 1,250 रुपए हर साल दे दो, और रेट है 14%।
तो 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 2 3 4 GT 2.911937। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37। वो क्या कह रहा है, एक मशीन खरीदनी है 4,000 रुपए की, मेरी जेब से कितने जाएंगे? 4। कह रहा है 1250 1250 1250 1250। आप हर बार दे सकते हो, आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे जहां कम पैसे जाएंगे? मैं एक काम करता हूं, 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 2 3 4 GT, ये कितना निकल आया? 9169137। ओके, तो 1250 डिवाइड बाय, ये तो अमाउंट है एक, तो 2.9137 कितना आ गया? 3414। कम पैसे कहां जा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में। तो रेंट पे ले लो मशीन फिर। तो ये आंसर है कि रेंट पे ले लो मशीन। तो ये पैसे जाएंगे लेस देन द परचेज प्राइस, कौन से लीजिंग इज प्रेफरेबल। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन अच्छे है या नहीं? लेकिन अब हमारा बस एक ही टॉपिक रहता है मेनली, तो कौन सा? फ्यूचर वैल्यू वाला। उसमें मुझे कुछ समझाना है, मैं इसलिए उसको भी अटकाना नहीं चाहता। आगे चलते हैं। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन फिर डिसीजन वाला। ए मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000। एक मशीन 50,000 रुपए की आती है। लो जी, 38वां क्वेश्चन है ना, 50,000 की मशीन आ गई, चले गए 50,000 रुपए। अब मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 रुपए पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 12,000 रुपए हर साल आएंगे, 12,000 12,000 12,000 12,000 और 12,000, 5 साल तक। कौन सी यूज करेंगे? क्यूमुलेटिव। बोरिंग कॉस्ट 10% पर एनम। आप मशीन की परचेज करें कि ना करें, तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 GT 3.790। मतलब 12,000 क्या चीज है? एक। तो 3.790 कितना आ गया? 45,489। क्या आप ये मशीन लेना चाहेंगे? क्यों लूंगा मैं मशीन? 5,000 तो ले रही है, दे रही है 45,000 रुपए, क्यों लूंगा मैं ये मशीन? नॉट प्रॉफिटेबल, लॉस हो रहा है मुझे। ये तो आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, नेगेटिव आ गई एनपीवी, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला इसको। किस किस मेरी बात समझ में आ गई है? 38वां क्वेश्चन था ये। अब आके आ जाओ 39वां। ए मशीन विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर कोस्ट 10,000 रुपए, वाइल अनदर मशीन विद द यूजफुल लाइफ 5 ईयर कोस्ट 8,000 रुपए। एक बात बताओ, ए मशीन की यूजफुल लाइफ 10 साल है, 7 साल है, कोस्ट 10,000 है। अब ध्यान से 39वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दो मशीनें हैं, पहली मशीन कोस्ट कितनी है? 10,000। मतलब आज की डेट में आपकी जेब से 10,000 रुपए जाएंगे। क्लियर? अनदर मशीन 8,000 रुपए। एक और मशीन है, आज की डेट में कितने पैसे जाएंगे? 8,000 रुपए। इसकी लाइफ कितने साल है? 7 साल। और इसकी लाइफ कितने साल है? 5 साल। ये 8,000 रुपए इस साल जाएंगे और ये कितने जाएंगे? 10,000। द फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 1,900 रुपए एनुअली। इस पे 1,900 रुपए बचेंगे, मतलब आपके पास 1,900 रुपए आएंगे। 1,900 रुपए हर साल 7 साल तक ना, 1,900 रुपए 7 साल तक आएंगे। एंड द सेकेंड वन सेव लेबर 2,200 रुपए एनुअली। सेकेंड वाली मशीन 2,200 रुपए की लेबर बचाएगी, 2,200 रुपए की लेबर बचाएगी। ये सेव हो जाएंगे पैसे आपके। डिटरमाइन द प्रेफरेबल कोर्स ऑफ एक्शन। आप बताओ कौन सा बेटर रहेगा। एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरिंग 10%। 10% का रेट का अगर हो तो आपको, वैसे तो गलत क्वेश्चन बना रखा है, फिर भी चलो करते हैं। 10% का रेट हो तो मुझे बताना। 1 डिवाइड बाय 1.10, एक मिनट, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2
3 4 5 6 7 GT 4.8684 इतने पैसे बचेंगे। अब 1900 तो एक है, 4.8684 कितने पैसे बचेंगे? 92450 कर लो, चलो 9250 रुपए बचेंगे हमारे। पहले मशीन में तो हमारे यही पैसे बचते हैं। दूसरी मशीन में देखते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.10 1 2 3 4 5 GT 3.7907 इंटू 2200 इतने पैसे बचने हैं ना। 2200 तो एक है, 833.73 मतलब ये पैसे बच रहे हैं। ओके, ये 8000 की मशीन आ रही है, इतने पैसे बचा रही है। ये तो 339 रुपए फालतू ही बचा रही है। और ये 10,000 की आ रही है, 9,000 बचाई तो घाटा दे रही है। ये मशीन बेटर है, हाँ या ना? तो बी मशीन बेटर है। मतलब इसमें देखिए इतने, द सेकेंड मशीन बीइंग 8,000 पे इफेक्टिव सेविंग इन लेबर कॉस्ट इज इतना, हैंस द सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल। हाँ, खर्चे तो ज्यादा, वही तो मशीन चाहिए। मैं प्रोजेक्टर लेकर आया, ये मुझे कमा के दे रहा, खर्चा थोड़ी ना इस बेचारे का, तभी तो प्रेफरेबल है। अगर ये मेरे को इतनी फीस भी ना कमा के दे कि ये चले भी ना, तो फिर मैं क्यों चलाऊंगा इसको? कोई डाउट है किसी को? पक्का? वैसे इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है बनाने में, बनाना नहीं चाहिए था आपके लेवल पे। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा रोकना चाहिए मुझे, अभी 40 रोकना चाहिए। देखता हूं 41 अगर हो जाए तो। रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव 3,000 रुपए ए मंथ। ही वांट्स टू पास हिज मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। ही कैन अर्न, नहीं हो पाएगा अभी, रुक जाओ, नहीं हो पाएगा। कितने क्वेश्चन रह गए अभी मेरे, बताना कौन कौन से? 25 26 27 28 34 35 40 41 ये क्वेश्चन अभी रहते हैं। कितने सारे रह गए? सिर में दर्द हो गया। फोर्टी टू, रोक लो भी। 43 कर लेते हैं, 43 हो जाएगा। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू वही मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फ्रॉम ए प्रोजेक्ट विद ए नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए तो अभी जाएंगे 43 में, मेरा 42 भी रह गया ना। 1 लाख रुपए तो अभी जाएंगे, ठीक है। एंड नेट कैश फ्लो ईयर 1 इज 55,000, ईयर 2 80,000। ये सेम तो आ ही नहीं रहा, क्यूमुलेटिव तो लग ही नहीं सकता। अब तो प्रेजेंट वैल्यू लगेगा। पहले साल कितने हैं? 55,000, दूसरे साल 80,000, अब क्यूमुलेटिव नहीं लग सकता, और तीसरे साल 15,000। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, मतलब रेट 10% है। 1 डिवाइड बाय 1.10, पहले साल का 0.909, दूसरे साल का 0.826, तीसरे साल का 0.751। याद है ना, 1 डिवाइड बाय 1.10, फिर 1.10, फिर 1.10। इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, इससे और इससे, बताओ कितना आ रहा है? 55,000 इंटू 0.909। दो कैलकुलेटर का हमेशा यूज करें। अब अगर वहां पे लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये जो आया वही दूसरे कैलकुलेटर पे लिख ले। कितना आ गया? 4,995। मेरे पास रास्ते हैं वो M+ सिखाने के, GT सिखाने के, मैं चाहता नहीं। ये वाला कर सकते हैं आप इसे बड़े आराम से। कितना है? 55।
एक बार और 9 आएगा, ये वाला 5 के 995, और इसका 6600 080 200 1355, इनका टोटल कर लो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको 2 कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए। यार आप कितने गधे हो यार, ये गलत बात है ना। आपके 2 कैलकुलेटर का यूज किस लिए सिखाया आपको? दिखाना मुझे एक बार, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये लो, 1 डिवाइड 1.10 इक्वल टू, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 55,000। ये एक मिनट, 55,000 ज्यादा कर दिया, करेक्ट कर लो, 55,000 इक्वल टू, वैसे तो ये मेमोरी में चला गया, मेमोरी में चला गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगला 1 डिवाइड बाय 1.10, एक बार, 2 बार, इंटू 80,000 इक्वल टू, ये भी मेमोरी में चला गया। इक्वल टू के बाद जो चीजें जाती है वो मेमोरी में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। हाँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, इक्वल टू में जा चुका, मैं इक्वल टू दोबारा नहीं दबाऊंगा। अगर इक्वल टू कहीं भी दोबारा दब गया तब दिक्कत है। अब कितना है, 1 डिवाइड बाय 1.10, ठीक है। अब मैं इसीलिए कहता हूं कि ये दूसरे कैलकुलेटर में जाना चाहिए, ये कैलकुलेशन दूसरे कैलकुलेटर में आनी चाहिए, क्योंकि अब आपको इक्वल टू दबाना पड़ेगा 2 बार, वो इक्वल टू गलत कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे इसके लिए एक और चीज है, एम प्लस का यूज करना, लेकिन मैं चाहता हूं भी मत करें। अब आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेटर उठाया, 1 डिवाइड बाय 1.10, इस कैलकुलेटर में गन चलने दो, एक बार आ गया, इनटू 55,000 इक्वल टू, ये आ गया 4999। इसे दूसरे कैलकुलेटर पे लिख ले, दूसरे कैलकुलेटर पे लिख ले। वैसे ये एम प्लस में डाल सकता हूं मैं, पर दूसरे कैलकुलेटर पे लिख ले आप, लिख लिया। अब फिर इस पहले कैलकुलेटर में दोबारा आ जाए। अब पहले कैलकुलेटर 1 डिवाइड बाय 1.10, एक बार, 2 बार, इंटू 80,000, ये आ गया। जो भी ये आ गया उसे प्लस कर दो दूसरे कैलकुलेटर, प्लस ये वाली अमाउंट। नहीं समझ में आ रहा? पक्का ना? प्लस, अब इस वाले कैलकुलेटर को छोड़ दो, इस वाले कैलकुलेटर को फिर छोड़ो। अब 1 डिवाइड बाय 1.10, एक बार, 2 बार, 3 बार, आ गया 3 बार, इनटू 15,000 इक्वल टू, जो ये आया उस कैलकुलेटर में ले जाके जोड़ दे। हाँ, जो भी है, कितना है, 11269। इसमें वो मतलब वो दिक्कत आएगी नहीं, 269। अब इसका टोटल कर लो, और दूसरे कैलकुलेटर में टोटल आ ही रहा होगा, 1,27,383। तो मेरे पास 27,838 रुपए एनपीवी आ गई, आंसर आ गया। इसने यही तो पूछा था, एनपीवी बताओ 43 में, 27,000। आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? अभी तक हमारे कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, और आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। नॉमिनल रेट, ग्रोथ रेट, और फिर क्वेश्चंस है। चलो देखते हैं, पहले इतना करते हैं, आप लोग इतने की प्रैक्टिस करके आएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।